While the last 2 months' trade numbers suggest that India is yet to feel the full impact of the logistics challenges. कहते कि while मतलब जबकि लास्ट 2 मंथ्स जो पिछले 2 महीने हैं, ठीक है, उनका जो ट्रेड है, जो व्यापार है, ठीक है, उनके जो नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, वो सजेस्ट करते हैं, यानी कि सजेस्ट का मतलब होता है शो करना, वो शो करते हैं दैट इंडिया इज़ येट टू फील, येट टू डू का मतलब होता है कि अभी वो चीज़ करना बाकी है। तो वो नंबर्स शो करते हैं कि इंडिया अभी जो है उसको फील करना बाकी है, उसको महसूस करना बाकी है। क्या उसको महसूस करना बाकी है? द फुल इम्पैक्ट, पूरा का पूरा इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव ऑफ द लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। ठीक है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि प्लानिंग बोल सकते हैं हम इसको, किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, कि जो व्यापारिक चीज़ों को लेकर या फिर प्लानिंग की जो चुनौतियां हैं, उनका जो इम्पैक्ट है उसको अभी फील करना इंडिया की तरफ से बाकी है। फॉर सर्विसिंग की मार्केट्स इन यूरोप एंड दी अमेरिकाज। फॉर का मतलब के लिए, सर्विसिंग का मतलब होता है सर्विस देना, ठीक है, अपनी सेवा प्रदान करना। अपनी सेवा प्रदान करने के लिए की मार्केट्स को, जो की का मतलब होता है खास, जो खास मार्केट्स हैं इन यूरोप एंड दी अमेरिका, ठीक है, अमेरिकाज, और यूरोप और अमेरिका में जो मतलब उनकी इंडिया की मार्केट्स बनी हैं, उनको सर्विस देने के लिए, ठीक है, जो उसको चुनौतियाँ मिलेंगी, अभी वो कहते हैं उसको फील करना बाकी है। इट मे बी टू सिंपलिस्टिक अ कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब होता है नतीजा, ठीक है। सिंपलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ सिंपल लगे हमें, ठीक है। तो कहते हैं मे बी का मतलब शायद, तो ये ना कहता हो सकता है कि ये एक सिंपल नतीजा, ठीक है, रहे। इट इज़ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ संभव है। यकीन के साथ नहीं बोल सकते कि पता नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। इट इज़ प्लॉजिबल दैट सम ऑफ फेब्रुअरीज नंबर्स मे रिफ्लेक्ट। कहते हैं ये संभव है कि कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, फेब्रुअरी के जो नंबर्स हैं, कहता है जो आंकड़े रहे हैं फरवरी के महीने के, वो कहता है कि मे रिफ्लेक्ट, कि वो शायद शो कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, वो बता सकते हैं शिपमेंट्स दैट वर प्रॉबेबली डिस्पैच्ड अर्लियर। शिपमेंट्स होता है वो जो चीज़ें हम भेजते हैं किसी और जगह पे, कि वो शिपमेंट्स जो हैं वो जो पहले डिस्पैच की गई थी। डिस्पैच का मतलब होता है कि ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ भेजना किसी दूसरी जगह। तो जो शिपमेंट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं पहले, कहते हैं वो भेजी गई। ये आंकड़े शो कर सकते हैं, कहते हैं फरवरी के महीने के, ये बता सकते हैं कि जो शिपमेंट्स पहले डिस्पैच कर दी गई थी, भेज दी गई थी, एंड रीच देयर डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई हैं, ठीक है। ये बता सकते हैं कि चीज़ें पहले भेजी गई थी और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी ओनली लास्ट मंथ, ठीक है, कि वो पिछले ही महीने में वो शायद पहुंच भी गई हैं। यूजिंग लॉन्गर रूट्स। लॉन्गर रूट्स मतलब को यूज़ करते हुए, यूज़ करना, इस्तेमाल करना, ठीक है। लॉन्गर रूट्स का मतलब होता है कि जो ज़्यादा बड़े रास्ते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए चीज़ें जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी। ये आंकड़े बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट बिलीव अ कॉम्बिनेशन ऑफ backlogged orders, attaining fruition, and demand improvements may be at work। अच्छा, इकोनॉमिस्ट होता है जो इकोनॉमी को जज करता है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताता है। अर्थशास्त्री इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। कहते हैं वो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकलॉग्ड ऑर्डर्स, वो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब चीज़ों को मिला दिया जाता है। मिलावट में बिलीव करते हैं, किस चीज़ की मिलावट में बिलीव करते हैं? बैकलॉग्ड ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स जो थे, जो माल का ऑर्डर हम करते हैं कभी, ठीक है, उसको बोलते हैं बैकलॉग्ड। का मतलब होता है डिलेड, कोई भी चीज़ जो है वो
किसी वजह से अटक गई हो, अटके हुए जो ऑर्डर्स थे, अटेनिंग फ्रूविशन, वो ये बिलीव करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैकलॉग्ड ऑर्डर्स अटेनिंग फ्रूविशन, जो कि अटेन का मतलब होता है पाना, ठीक है, प्राप्त करना, फ्रूविशन का मतलब होता है पूर्ति किसी भी चीज़ की, ठीक है, कि वो ना जो पहले रुके हुए ऑर्डर्स थे, अब वो क्या है कि अटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। एंड डिमांड इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, ऑर्डर्स का जो कि पूरे भी हो रहे हैं एंड डिमांड इम्प्रूवमेंट्स का, कि मांगे जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, मे बी एट वर्क। तो ऐसे सोचते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, रुके हुए ऑर्डर जो कि अब पूरे हो रहे हैं और डिमांड की जो डिमांड जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, यानी कि मांग की जो मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया ना मांगों में, तो वो सारी चीज़ें ना एट वर्क हैं, मतलब वो चीज़ें सारी क्या हो रही हैं कि पूरी हो रही हैं, ठीक है। इन जो भी चीज़ मतलब एट वर्क होती है उसका फिर प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ मतलब काम पे लगी हुई होती है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है मगर, जब हम पहले कुछ और बोलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में हम कुछ और शो करते हैं, तब हम हाउएवर को यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउएवर विद इंटरेस्ट रेट्स स्टिल हाई, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं स्टिल हाई, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो मतलब गुड्स जो भी वस्तुएं बाहर भेजी जाती है उन सब के मतलब ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो अभी भी कहता है हाई है। ग्लोबल डिमांड कंडीशंस आर येट टू डेमोन्स्ट्रेट द, यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, रिबाउंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, हैड होप्ड फॉर इन 2024। तो कहते हैं कि मगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ जो ग्लोबल डिमांड है, जो पूरे विश्व की जो मांग है, ठीक है, उसकी स्थिति, ठीक है, डिमांड कंडीशंस उनकी जो क्या मतलब मांग स्थिति रही है, वो अभी पे कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी है उस चीज़ का, ठीक है, कि अभी वो शो नहीं हुई है। जो विश्व के पूरे लोग हैं वो क्या मतलब चाहते हैं, कितना डिमांड चाहते हैं, वो अभी चीज़ जो है डेमोन्स्ट्रेट होना बाकी है। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी है उनका, द रिबाउंड, ठीक है, उछाल, रिबाउंड को भी हम बोलते हैं कि उछाल आना किसी चीज़ में या बढ़ोतरी होना, तो अभी उनका बढ़ना कहता है बाकी है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैड होप्ड फॉर, जिसके लिए WTO ने होप किया था, उम्मीद की थी, इन 2024 में, वो अभी चीज़ होना बाकी है।